हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में आज के शुभ पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आठ अगस्त 2024 गुरुवार का दिन। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, आज अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:58 तक। आज का अमृतकाल 3:45 से 5:33 तक। और आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:28 से 5:16 तक। आज राहु काल दोस्तों, राहु काल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 2:06 से 3:46 तक दोपहर। सूर्योदय आज दोस्तों 6:04 पर और सूर्यास्त जो है 7 बजे सायं। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। तो आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति का दिन यह माना गया है। धनु व मीन राशि के स्वामी सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध शत्रु ग्रह हैं और शनि और राहु जो हैं वह समग्रह हैं। तो दोस्तों, 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह पूजा आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि की प्राप्ति का दिन माना गया है। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में मुश्किलों से छुटकारा मिल कर के शुचिता के भावों का संचार होता है। तो बृहस्पति देव की पूजा करने से हमारे जीवन में ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक का संचार होता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। इस दिन दोस्तों धार्मिक और मंगल कार्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान बृहस्पति देव का पूजन शुभ कार्य माना गया है। भगवान विष्णु कदली के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और भगवान विष्णु जो हैं सत्यनारायण की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के अनुसार कदली भगवान विष्णु में अर्पित किया जाता है और कदली के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है और दीपक जलाया जाता है। तो सत्यनारायण की कथा का प्रसंग हमारे जीवन में पापों की समाप्ति और पुण्य कैसे कमाया जाता है इस रूप में द्योतक है। विष्णु भगवान को दोस्तों पीला वस्त्र और पीले फल, पीले पुष्प और पीला चंदन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के आशीर्वाद से जीवन में चमत्कार होता है। ये बृहस्पति देव का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। माँ सरस्वती का पूजन भी बृहस्पतिवार को किया जाता है, जिसके अंतर्गण में माँ सरस्वती विराजमान होती है। वह हमेशा विद्या, बुद्धि और विवेक में सबसे आगे और
अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा से सुशोभित होता है। तो ब्रह्मा जो बृहस्पति देव थे दोस्तों, वह सभी देवताओं के गुरु माने गए हैं। गुरु का अर्थ है दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक माने जाते हैं। गुरु ज्ञान हमारे जीवन में अंधकार रूपी अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान के प्रकाश का संतरण करते हैं। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। यानी गुरु मंत्र से अमंगल का अंत हो जाता है और मंगल भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। इसलिए बृहस्पतिवार का पूजन करना, उपासना करना, विधि विधान से भगवान विष्णु को की अर्चना करना, इस दिन कथा करना, सत्यनारायण की कथा करना शुभ कार्य माना गया है। तो राजमंत्र में दोस्तों नमस्कार महामंत्र है। मुनि रत्न कुमार जी ने दोस्तों कहा था कि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः। यानी सबसे बड़ा गुरु मंत्र विश्वास श्रद्धा भाव से के मंत्र की उपासना करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और गुरुवार को आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक माना गया है। हमारे जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक रूप से हम अपने जीवन में कीर्ति और यश अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वह आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन से दोस्तों हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है और परमात्मा की प्राप्ति अनेक प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह आध्यात्मिक जीवन से है। जब हम अपने मन से वचन से कर्मों में परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान के प्रति अपना तन मन लगाते हैं और जो भी हमारे अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के बाद जो समय बचता है तो हम नाम भजन में लगाते हैं, प्रभु भजनों में लगाते हैं, प्रभु की कीर्तियों में लगाते हैं, प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने में लगाते हैं। तो यही ज्ञान हमको परमात्मा गुरु हमको देते हैं। गुरु के आशीर्वाद से हमें इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता भक्ति की साधना को मजबूती और भक्ति की साधना में लीन होने के लिए गुरु के सानिध्य के बगैर हम किसी प्रकार के भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान की पूजा मानवीय चिंतन में शांति और सद्भावों का प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं का संचार होता है। इस दिन दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जल है, पंचामृत है, फल हैं, फूल हैं, पीले पुष्प हैं। तो पीली चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दूध है, दीप का भोग लगाना चाहिए और कदली के पेड़ की उपासना करना, जल चढ़ाना, कदली के पेड़ में दीपक जलाना। और भगवान विष्णु हमारे जीवन में दोस्तों श्रद्धा, हमारे आध्यात्म में दोस्तों पेड़ पौधों में भी भगवान की आस्था मानी गई है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी जगहों पर अपना निवास बनाया जहाँ उनको शांति का एहसास हो। तो दूध दीप भोग लगाने और पीले पुष्प, पीले फल, पीला वस्त्र भगवान विष्णु का माला जाप करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। विष्णु मंत्रणा प्रियम ओम नारायणं
सिद्धि वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय सिद्धि वासुदेवाय का पाठ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान विष्णु की आराधना करने से रामचरितमानस में दोस्तों कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था, कल का प्रसंग था 4 चित्रशाला ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जी निरख मुनि ते मन ले चौराए। यानी घर घर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में राज तिलक के पश्चात जिस प्रकार का परिदृश्य बनाया, वहाँ की प्रजा, वहाँ की शोभा और अयोध्या को मणिमय बना दिया। अयोध्या हमेशा दीपावली अयोध्या में मनाई जाती है। दीपावली हमारे जीवन में शुभ सूचिता की द्योतक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके अनेक प्रकार के शुभता के भावों से 14 साल के वनवास के बाद जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया तो उनके राज तिलक के बाद जो परिवर्तन वहाँ पर हुआ, उसी परिवर्तन के भावों से अयोध्या में अनेक प्रकार के रत्न हैं, जड़ी हैं, विभूतियाँ हैं, मुनियों और ऋषि मुनियों की प्रसन्नता है, स्वर्ण रत्न हैं और मणि रत्न हैं। घरों में सुंदरता का वातावरण है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की छवि जो रात दिन हमको रात में भी दिन का एहसास कराती है, और मणियों के दीपक और मूंगों से बनी हुई देहलियाँ, अनेक प्रकार से इस प्रकार का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पूरा उत्तरकांड में दोस्तों इस प्रकार के भावों, ऋषि मुनियों की जो प्रसन्नता है, नारद हैं, सनक मुनि हैं, तो वह कौशल राय रामचंद्र के दर्शन करने के लिए रोज़ आते हैं और उनके साकार दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। उसी प्रकार स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ, अनेक रंगों से सुंदर ढली हुई फर्शें हैं और नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे अंगूरे हैं, और नवग्रहों से बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो, ऐसा परिदृश्य दिख रहा है। तो पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गज बनाई गई है, इस प्रकार से ढाला गया है, इस प्रकार से उसमें रचना की गई है। तो जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन में भी, उनके मन में भी नाचने का एहसास होता है। और उज्ज्वल महल ऊपर आकाश से चूम रहे हैं, महलों पर कलश दिव्यमान प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी वह उससे भी अधिक प्रकाश का आनंद हो रहा है। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए सुंदर झरोखे सुशोभित हैं, घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। तो राम जी की विशेषता, राम राज बैठे त्रिलोका, उसकी विशेषता करना हमारे तुलसीदास ने कहा, मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो घरों में मणियों के दीपक की शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई दहलियाँ चमक रही हैं, और मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर लग रही हैं कि मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई। तो महल सुंदर, मनोहर और विशाल हैं, और उनमें सुंदर स्फूर्ति के आंगन बने हुए हैं, और प्रत्येक द्वार पर बहुत खरादे जो नक्काशी की जाती है, हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसीलिए कहा है, नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लाग कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या वही दीख नगर विराग विशाल। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर रसधारी, पुर चौपाई कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन घेरी अमरावती जाई, गही बहु रंग रचित गत कांचा, जो बिलोगी मुनवर नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबद, यानी जो उज्ज्वल महल बनाए गए हैं वो आकाश को चूम रहे। कलश मनो रवि शशिदुति निंदन, बहुमणि रचित झरोखा अपराजही, ग्रह ग्रहपति मणि दीप विराज। और घर घर में मणियों के दीपक कपार शोभा। तो 4 चित्रशाला ग्रह प्रतिलिखे बनाए, रामचरित जी निरख मुनि, ते मन देह चुराए। तो घर में सुंदर चित्रशालाएँ हैं, और जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो उनके चित्त में ऐसा लग रहा है कि उनका चित्र किसी ने चुरा लिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की आभा को देख करके सब में राममय जीवन बनता है, राममय जीवन हो जाता है, भक्ति में सब आसीन हो जाता है। इसी अनुरूप में तो रामचरित मानस के प्रसंग से हमको आत्म विकास का एक प्रकार का मंत्र की जागृति होती है, हमारी आत्मा में जागृति होती है। और राम राज्य की स्थापना का तुलसीदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, उससे हमारे आत्मा में विकास में, हमारे चिंतन में, हमारी भक्ति में, हमारे मन में, हमारे भावों में परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा भावों का सृजन होता है। तो सीखना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, ऋषि मुनियों से के आशीर्वाद से जिस प्रकार से प्रजा अनेक प्रकार के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ऋषि मुनियों से सीखा। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने जीवन में भक्ति भावों के बारे में अनेक प्रबुद्ध लोगों से, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मुनि होते हैं, उनके अपने जीवन को सही मार्ग में अग्रसरित करने के लिए उनसे ज्ञान की प्रेरणा लेते हैं। ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो हम जीवन में कुछ भी कर रहे हों, उससे दोस्तों कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। तो कभी यह प्रत्यक्ष दिखता है तो कभी अंतः चेतना में एकत्र होने लगता है। तो राम राज्य की जो स्थापना थी वह हमारी अंतः चेतना में एकत्रित हुई और समय आने पर किसी दुर्लभ प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। तो आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचार विचार संहिता के बारे में सुनते हैं। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, जब हम कार्यों को उचित ढंग से क्रियान्वित कर पाते हैं दोस्तों, तब हम उन्हें व्यवस्थित करने का, परिष्कृत करने का ढंग सीख जाते हैं। तो कभी कभी आरंभ से ही त्रुटियाँ हमारे से होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों से हमें अनेक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिसका परिणाम स्वरूप कार्य में असफलता भी हमको मिलती है। परंतु असफलता जितना हमको सिखाती है उतना सफलता परिष्कृत नहीं होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में छोटे प्राणी से कुछ न कुछ प्रेरणा के रूप में अपने जीवन को अवतरित कराया, अंतर्यामी होने के बावजूद भी। तो सफलता परिष्कृत, असफलता में जब हम ठोकरें खाते हैं, तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास को से मानव जीवन में अवतरित होकर के जिन भावों का संचार अपने अंतःकरण में किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है और आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो इसीलिए कहते हैं, जब कठिनाइयों, परेशानियों और ठोकरों को खाने की वजह हमारा जीवन बनता है, तो असफलता में ही सफलता के मानक छिपे हुए हैं। तो इसके विपरीत निरंतर मिलने वाली सफलता व्यक्ति को मद से चूर कर देती है।
अगर हमको लगातार सफलता ही सफलता मिला है तो हम असफलता के बारे में जानेंगे ही नहीं। तो कोई आदमी अगर गलती कर रहा है तो उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे अंदर अहंकार के भाव सृजित होंगे, क्योंकि हमको सफलता ही मिली है हमेशा। अगर दूसरे को हम असफल देखेंगे तो हम उसकी अवहेलना करेंगे, उसकी हंसी करेंगे। तो अभिमान को हमारे मद अगर हमारा चूर हो जाता है तो हम अभिमान से अभिशक्त हो जाते हैं। तो अति आत्मविश्वास को जन्म देती है। यह पतन का एक प्रकार का आमंत्रण है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हर प्रकार के पापी व्यक्तियों को भी, जो उनके शरणागत में आए, उनका भी जीवन हमेशा के लिए चरितार्थ किया। उनके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करके उनको भवबंधन से मुक्ति करने का प्रयास किया। तो अंतिम सत्य दोस्तों हमारे जीवन में यही है कि हम सीखते हैं, फिर चाहे सफल रहें या फिर असफल रहें। तो परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार तुलसीदास ने उनके जीवन वृत्तांत का वर्णन किया है, उससे हम अनेक प्रकार की प्रेरणाओं की बातों को सुनते हैं, अपने ध्यान में लगाते हैं, चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं। तो नींद में हम सीखते हैं। नींद एक तंद्रा के समान है। जैसे कुछ प्राणियों को शीत निष्क्रिया में आना पड़ता है, उस दौरान कोई हलचल नहीं होती है, न दुख अनुभव होता है, न सुख, और न ही कोई सबक सीखने को मिलता है। तो हम अचेतन अवस्था में अगर पड़े रहेंगे, परमात्मा गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, सत्संग का सानिध्य नहीं लेंगे, तो सुख और न ही कोई सबक सीखने को हमको मिलता है। हम एक पशु के समान अपने जीवन को यापन करेंगे। तो दोस्तों, प्राणियों में निष्क्रियता में जीवन बिता देते हैं। तो अनेक मानव रूप में अवतीत होकर के वह भी अपने जीवन को जो है निष्क्रिय रूप में बिताते हैं। ऐसे कितने लोग इस संसार में दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सक्षम नहीं है कि हम वो कार्य को हम संपादित कर सकें। वह अपने जो उनके अंदर छिपे हुए जो वास्तविक गुण होते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए हमें गुरु के सानिध्य की ज़रूरत होती है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हें अपनी एक सुरक्षित खोल में छिपे रहना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ असाधारण कर्म देने के लिए व्यक्ति का संपूर्ण परिपूर्ण होना आवश्यक है। हम इसी संदर्भ में दोस्तों स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों में एक यह है कि कुछ भी पूर्णतः सही नहीं है। इस संसार में हम कोई चीज़ मानते हैं, चाहे हम आध्यात्म हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, मानव की संरचना हो, मानव पूर्ण मानव कोई नहीं है। कहीं न कहीं दोष हर एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने कहा कि पूर्णतः सही कोई नहीं है। कभी कभी भगवान भी दोस्तों यानी भगवान भी कभी कभी परिस्थिति बस विवश हो जाते हैं। भगवान शिव जो है अनेकों बार जिन्होंने राक्षसों को उनके यज्ञ करने से, तप करने से प्रसन्नता की और उसके परिणाम स्वरूप उनको वरदान दिए, इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। उन्हीं वरदानों के परिणाम स्वरूप जैसे रावण है उसने उसका दुरुपयोग किया, भस्मासुर हैं, अनेक प्रकार के जो राक्षस हैं, महिषासुर हैं, तो उन्होंने दुरुपयोग करके उनके लिए ही वह एक प्रकार से उनके लिए ही वह बुरे भावों के रूप में अवतरित हो, उनके लिए एक चैलेंज बन गए वह। तो इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध तो वह विज्ञान स्टीफन जी ने इस बात को कहा कि पूर्ण मनुष्य संसार में कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी मानव जीवन पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के विषमताओं में, समस्याओं में, कठिनाइयों में जूझ करके जब अपने जीवन को बनाता है तब भी वह पूर्ण नहीं होता है। तो पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अपूर्णता के बिना न तो हम और नहीं हम और मैं के अस्तित्व को हम जुड़ा सकते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कभी भी अपने को मैं महान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की बातों से हमेशा दूर रखा। वह मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने मानवता ऐसे ऐसे प्राणियों से, ऐसे ऐसे मानव मात्र से स्नेह प्यार किया कि ये जो है हमारे लिए दोस्तों हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनके भाव मिलते हैं। निषाद राज हैं, अहिल्या हैं, और सबरी के बेर खाए, और अनेक विभीषण जो कि एकमात्र ऐसे थे जो पूरी लंका में रामचंद्र का नाम लेने वाले थे। तो पूर्णता का कोई अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं है दोस्तों। तो अपूर्णता के बिना न तो हम आप कर सकते हैं न मैं कर सकते हैं, तो अस्तित्व में नहीं आता है। तो अतः सीखने के पथ पर बिना सफलता या असफलता की परवाह किए बिना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब उनको 14 साल का वनवास मिला, उन्होंने किसी प्रकार की सफलता और असफलता के मानकों को अपने अंतःकरण में न रखते हुए अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन करके अपनी मर्यादा के अनुकूल पिता की आज्ञा के अनुसार, माता के निर्देश के अनुसार उन्होंने 14 साल का वनवास प्राप्त किया। जो उनकी मंगल कामनाओं का द्योतक था, उनके जीवन में एक ऐतिहासिक स्वरूप का बहुत बड़ा योगदान था, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत में के रूप में अवतरित हुए। और इसीलिए आगे बढ़ते चले जाना ही आत्मविश्वास का मंत्र है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमको हमेशा यही प्रेरणा दी जब से वह अयोध्या छोड़ करके गए, और अयोध्या वापसी तक उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। निरंतर आगे बढ़ते रहे, चाहे परिवेश कैसा भी हो। हर परिवेश में अपने जीवन और उसी प्रकार का सानिध्य, उसी प्रकार की सहायता, उसी प्रकार के मित्रता के भावों का उनके लिए उदय हुआ। उन्हीं मित्रता के भावों से उन्होंने मानव मात्र के जीवन में कितना ज़मीनी स्तर से मानव कैसे ऊपर उठता है, कैसे मानव जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे हम अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की इस प्रकार के रचना की है, जिसमें अनेक प्रकार के मानवीय जीवन जीने के लिए जहाँ हमें सुख की अनुभूति होती है, वहाँ कहीं न कहीं दुख भी है, विषमता भी है, सफलता भी है, असफलता भी है। तो इन सब परिवेशों से जब हम अपने जीवन को बनाते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति के भावों का संचार होता है। तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तुलसीदास ने इन्हीं भावों का वर्णन किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब दुख परेशानी उनके जीवन में आई, तो सुख का जब समय आया, तो राम राज्य की स्थापना में अनेक प्रकार के सुंदर और शोभायमान और अपार अच्छे दिनों की शुरुआत की शुभता, और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। यानी मानवता को वहाँ की प्रजा के लिए किस प्रकार के उनके भाव थे, कैसे अपने माता पिता के लिए भाव थे, कैसे अपने भाइयों के लिए भाव थे, कैसे अपने प्रजा के लिए भाव थे, ऋषि मुनियों के लिए कैसे उनके अंतर्मन में स्थान था, और हर एक प्राणी मात्र के साथ उनके जो आदर्शों के भाव थे, वह हमारे जीवन के लिए, जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा, अगर हम मन वचन और कर्म से मानते हैं, हमको श्रद्धा होती है, तो भगवान भावों के भूखे होते हैं। अगर हम सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेते हैं, तो दोस्तों हमारा रास्ता हमेशा प्रशस्त रास्ता है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में इस बात को कल्पना करे कि अगर परमात्मा का सानिध्य आपको मिलता रहेगा, तो आपके कार्यों में कभी भी अवरोध नहीं होगा। अगर आप उसको
निष्काम भाव से अपने कार्यों को परिणित करते हैं, निष्काम भाव से मानव सेवा करते हैं, निष्काम भाव से भक्ति और साधना के मर्म को पूर्ण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों अनेक प्रकार की संपदा को इकट्ठा करके हम भगवान का पूजन करें। अंतर चित्त में, हमारे अंतर मन में परमात्मा का अगर हमारा चित्त में शुचिता के भाव होंगे, हमारे चित्त में हमेशा अगर हमने दिन भर में अच्छे कार्य किए होंगे, तो दिन भर जब जैसे रात से आते जब हम विश्राम करते हैं तो हमारे चित्त के भाव तब खुलते हैं कि दैनिक जीवन में हमने किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो हमारे चित्त में पूरा कार्यों का लेखा जोखा होता है। वही लेखा जोखा जो है वह हमको जब हम एकांत में रहते हैं तब हमारे मस्तिष्क में आता है और हम उस लेखा जोखा के अनुसार अपने जीवन में दुख या सुख की अनुभूति करते हैं। अगर हमने दिन भर में किसी को परेशान किया, किसी की आत्मा को दुखी किया होगा, किसी से कोई पैसा लिया होगा, किसी से धन अपनाया होगा, किसी को परेशान किया होगा, तो निश्चित ही हमारा चित्त जो है हमको उन चीज़ों को हमारे चित्त में लाता है जो हमारे मानसिक संतुलन को में विकृति पैदा करता है। अगर हमने गलत कार्य किया होगा, दिन भर में गलत तरीके से कोई कार्य किया होगा, किसी की हत्या की होगी, कोई गलत कार्य किया, भले ही वह परोक्ष रूप में भी किया हो, तो कहीं ना कहीं से हम दोषी अगर होंगे तो परमात्मा जो है उसको हमेशा निरंतर देखते हैं। वही हमारे चित्त में जो हमारी मनुष्य रूपी आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, वही हमको गलत और सही के लिए के कार्यों का निर्णय करता है। उसी के अनुसार हमारा मानव जीवन का जीवन चरित्र चलता है। हम बहुत कम हमारे पास होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने किसी का कहीं पर से कोई बुराई नहीं की है तो हमारे अंदर अंतर मन में शांति का एहसास होता है। हम संतोषम परम सुखों की अनुभूति करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप हमारा जीवन, हम कम खाएंगे, कम भोग की चीज़ें हमारे पास होंगी और अनेक प्रकार की अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी और हम अभाव में भी जिएंगे, तो उसमें भी हमको आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको अपने जीवन के लिए आगे जीवन में क्या होगा, आज के बाद दूसरे दिन का उनको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा पर आश्रित हैं। भगवान पर उन्होंने अपने जीवन को आश्रय बना लिया है। परमात्मा के वहाँ जैसे हम अपने घर को बनाते हैं, उन्होंने परमात्मा के वहाँ अपना आश्रय बना लिया। तो जो परमात्मा के आश्रय में जीने का भाव, श्रद्धा भाव को अपनाता है, वह निश्चित ही दोस्तों परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान होता है। तो दोस्तों, ये था कल के प्रसंग के विषय में मेरे भावों की और रामचरितमानस के अनुसार जो रामचंद्र का चरित्र चित्रण था। सुमन वाटिका सपहि लगाई, विविध भांति करी जतन बढ़ाई, लता ललित बहुजात सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। तो सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएँ पूरे अयोध्या में लगी हुई हैं और जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और दलित लताएँ तथा बसंत का जैसा बसंत के वातावरण में जिस प्रकार का परिवेश होता है उसकी छटा का अनुभव होता है। गुंजर मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिवेद सदा बहु सुंदर, नाना खग बालकें जी आई, बोलत मधुर उड़ार सुहाई। और भौरे गुंजर मधुकर, भौरे मनोहर खर यानी स्वर से गुंजायमान कर रहे हैं और अपार आनंद की अनुभूति होती है। जब भौरे सुंदर गुंजायमान आवाज़ करते हैं तो मन में शांति होती है। सदा मारुत त्रिविध सदा बहु सुंदर, और तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। तो बालकों के नाना खग बालकें जी आई, और बालक बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं, उड़ने में सुंदर लगते हैं। तो तरह तरह के नाना प्रकार के विधि विधान और नई चीज़ों कल्पनाएं करके सभी लोग अपने जीवन को यापन करें। मोर हंस सारस पारा, यानी प्राणियों को, पक्षियों को और मनुष्य मात्र में दोस्तों एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संवाद है।
कोई भी आपस में कोई बैर नहीं है, किसी की हिंसा नहीं होती है। तो मोर है, हंस है, सारस, पारावत और कबूतर घरों में खड़ी बड़ी बड़ी शोभा पाते हैं। भवनीन शोभा अति पावत, और वे पक्षी मणियों की दीवारों के छत पर जहाँ तहाँ अपनी परछाई देकर आनंद की अनुभूति करते हैं। और बहुविधि कूजहि नृत्य कराई, बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलने पर नृत्य करते हैं। तो सुख सारिका पढ़ावी बालक, कहूँ राम रघुपति जन पारक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचि बाजार। तो बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और कि कहो राम रघुपति जन पालक, कहो राम रघुपति जन पालक। मर्यादा पुस्तकों में भगवान राम जी का नाम लो। तो आज भी दोस्तों तोता को हम पालते हैं। तो तोता एक ऐसा होता है जो सुख, जिनको कहा जाता है सुख। तो सुखदेव का की बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों। तो राम रघुपति उनका बड़ा लंबा प्रसंग है। तो जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचि लाऊ, और गलियां चौराहे बाजार वही अभी सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। कहीं पर भी गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है, पूरा परिवेश शोभायमान है। और अपार शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अयोध्या में जब राम जी का प्रवेश होता है तो उस समय के परिवेश का वृत्तांत बड़े ही मनोहर ढंग से किया है। बाजार रुचिर न बने, बरनत वस्तु बिने पथ पाइए, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए। वहाँ की संपदा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। बैठी बजाज शराब बनिक अनेक मोह कुबेर थे, सब सुखी सब सच्चे तो सुंदर नार नर शिशु दरस। यानी सुंदर बाजार हैं और उनका वर्णन करते नहीं बनता। वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं, कोई दाम नहीं है। और लक्ष्मीपति राजा हूँ, वहाँ संपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब और जो आभूषण है, आभूषणों का पैसे का लेन देन करने वाले और व्यापारी लोग जहाँ जहाँ बैठे मिलते हैं। कुबेर जिस प्रकार से धन के मानक माने जाते हैं, सभी के अंदर उस प्रकार के भाव, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं सभी सुखी और सदाचारी और सुंदर। इस प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वो हमारे दिल को छूने वाला है। मानव जीवन के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की आभा का प्रवेश होता है। उत्तर दिश सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर और स्वल्प अंक नहीं थी। तो नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़, कहीं भी गंदगी नहीं है। तो दूरी फराग रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पी यहीं बाजगल ठाटा, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करें असराना। तो अलग दूरी पर सुंदर घाट बने हुए हैं और घोड़ों और हाथियों के जो सवारियों के साधन हैं वह वहाँ पर जल पीते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं और बड़े ही मनोहर और स्त्री पुरुष के स्नान करने के स्थान हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों एक एक भाव का चित्रण किया है। जिस प्रकार मानव जीवन अपने जीवन को जिस प्रकार से रोज़ की हमारी ज़रूरतें होती हैं उसी के अनुसार तुलसीदास ने वर्णन किया है रामचरितमानस में राम राज्य की। तो राज घाट सब विधि सुंदर बर, मन जहीं जहाँ बरन चारु नर, तीर तीर देवन के मंदिर, जहूँ दिस तिनके उपवन सुंदर। तो राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं। चारों तरफ पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के तीर देवन के मंदिर, सरयू जी के किनारे देवताओं के सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। चौं दिशा तिनके उपवन सुंदर, और उनके चारों ओर सुंदर उपवन बनाए गए हैं, बगीचे बनाए गए हैं जो अपार छवि और शोभा के द्योतक हैं। कहूँ कछु कहूँ सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। और नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास कर रहे हैं। अपने अपने स्थानों पर मुनि लोग जो ज्ञानी लोग हैं वह अपने अपने भावों का वर्णन करते हैं। मानवता के स्वरूप में वह परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, और सरयू के किनारे पर जहाँ तहाँ तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। तो तुलसी शुद्धता की प्रतीक है दोस्तों।
हमारे शुद्धता, हमारे जीवन में शुद्धता की प्रतीक मानी गई है। पुरुषोभा कछु भरण्य जाई। तो पूरी अयोध्या की छवि का वर्णन करना तुलसीदास जी करते हैं कि हमारे अवर्णीय है, हम नहीं कर सकते हैं। बाहर नगर परम रुचि आई। नगर के बाहर परम सुंदरता है, मनोहरता है, और देखलपुरी अखिल अगभागा। तो श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। तो जो भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार में हमारे पाप हैं, हम अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त रहते हैं, वह पाप हमारे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो और वन उपवन वाटिका तड़ागा, वन है, उपवन है, बावलियाँ और तालाब इस प्रकार से शोभित हैं। मनोहरता की छवि उनमें है। बाँपी तड़ाग अनूप कूप मनोहर हरायत सोहहीं। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहहीं। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहीं। मधुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकारी खग रव जनु पथिक हंकारहीं। तो बाँपी तड़ाग अनूप कूप मनोहर आयत सोहहीं। अनुपम बावलियाँ और तालाब और मनोहर और विशाल कुएं शोभा देते हैं। तो एक एक चीज़ का वर्णन दोस्तों तुलसीदास ने किया है। जहाँ सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता मुनि का मन मोहित हो जाता है। वो भी वहाँ पर आनंद ही आनंद लेते हैं। और अपार मन की पवित्रता। और तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। कमल जो है दोस्तों पुण्य का प्रतीक है, शोभा का प्रतीक है। अनेक पक्षी और कूद रहे हैं और भौरे गुंजा रहे हैं। और परम रमणीय बगीचे कोयल जो है अपने धुन से और सबके मन को भर रही हैं, मानो राह चलने वालों को बुला रही हैं। तो इस प्रकार का की शोभा का वर्णन अयोध्या वासियों में आनंद की अनुभूति होती है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ऐसे भावों को इसलिए वर्णन किया है दोस्तों कि हम अपने जीवन में एक एक चीज़ से परिचित हों और कहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में किस जगह पर किस प्रकार के भावों को संचित करना चाहिए, उन्हीं भावों का वर्णन किया है। हमें सफाई करनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, परिवेश सुंदर बनाना चाहिए। अपने आसपास इस प्रकार के सुरम्य चीज़ों का वर्णन जो किया है वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। रमानाथ जहाँ राजा सो पुरवरणी की जाए। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों। तो अयोध्या के राजा राम राज बैठे त्रिलोका। अगर जो परमात्मा अंतर्यामी शिरोमणि रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन जाई। इस मर्यादा से जो परिपूर्ण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, वह पूर्वरण्य जाय उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। तो शब्दों में अवर्णीय है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्दों से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या की आचार संहिता को जिस प्रकार से परिपूर्ण किया, अपनी मान मर्यादा को जिस प्रकार से संपादित किया, मानव चेतना में जिस प्रकार की अपार सुरम्य भावों का, आदर के भावों का संचार किया, तो वह लक्ष्मीपति भगवान राजा हूँ उस नगर के। तो ऐसे नगर का वर्णन हम अपने मुँह से, हम अपने मुखार बिंदु से नहीं कर सकते। हमारे लिए अवर्णीय है। अनिमा दिक् सुख संपदा रही अवध सब छाए। और अणिमा आदि 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा गणिमा, तो ये 8 सिद्धियां होती हैं दोस्तों। तो इन 8 सिद्धियों की समस्त सुख की संपत्ति अयोध्या में छा जाती है। अष्ट सिद्धि नव निखी दाता अजबा निमो जान की माता। तो 8 जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को तो इसमें जो है अणिमा आदि 8 जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों की प्राप्ति हमको परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जब हम पुण्य काम करते हैं, नेक कार्य करते हैं, अपने कार्यों को शुचिता के ढंग से करते हैं, त्याग हमारे अंदर होता है, पारदर्शिता होती है, समान आचार संहिता से काम करते हैं, राम राज्य जैसे आभा का अपने जीवन को उस प्रकार से परिलक्षित करते हैं, अपने भावों अपने में शुचिता के भावों का संचार करते हैं,
तो समस्त सुख और संपत्तियों का हमको अपने आप ही एहसास होने लग जाता है और हमारे अंतःकरण में अयोध्या का जैसा आवास हमारे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हृदय में हम समा जाते हैं। तो साधना और भक्ति भावों से परमात्मा के अंदर ऊपर हमारे को पूरी आसक्ति होती है, हमारे सदा भाव जगते हैं हमारी भक्ति में अपार उस आभा को देख कर के परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा हमारे अंदर आती है, वही श्रद्धा हमको ज्ञान मार्ग के लिए प्रेरित करती है और हम उसी ज्ञान मार्ग के द्वारा अनेक प्रकार के शुभ भावों का मानव चिंतन के लिए मानव लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। जिस बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में लोक हित के लिए और जनमानस की उन्नति के लिए 14 साल का वनवास लेकर के अपने जीवन को इस प्रकार से आदर्श के परिमापों में तराजू में आदर्शता की तराजू में तोड़ करके जिस प्रकार के मानव चेतना में मानव भावों को एक संतुलन बनाने का प्रयास किया, पाप और पुण्यों के रूप में दोनों को तोड़ करके अज्ञान रूपी अंधकार से पापों का अंत करके ज्ञान रूपी प्रकाश से पुण्य फलों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जिस प्रकार से तभी कहते हैं तुलसीदास जी की लक्ष्मीपति भगवान राजा जहाँ हूँ, जिस अयोध्या में हूँ, उस नगर का कहीं वर्णन हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते, क्योंकि अणिमा 8 सिद्धियों की प्राप्ति के से अभिभूत जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, वह किस सुख संपदा, इसलिए वहाँ अयोध्या में सुख संपदा क्या सुख है क्या संपदा है उसकी वास्तविकता का वर्णन जिन लोगों ने उस समय परिवेश में रामचंद्र जी की राम राज्य में अपना जन्म लिया है, हमेशा के लिए अपने जीवन को चरितार्थ किया है और ऐसे जीवन में जीवन यापन करके तुलसीदास जी ने हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रामचरितमानस की रचना की है, जिससे हम अपने भावों को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने के लिए अपने जीवन को चरितार्थ करने के भावों का संचार करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोज की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इसी प्रकार आशीर्वाद सभी के जीवन में हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई दरिद्र न हो, सब सुख हों और अपार सुख की अनुभूति हो, सबका जीवन परमात्मा में लीन हो और अगर हमारा जीवन श्रद्धा भाव अगर हमारे परमात्मा के प्रति होंगे, निश्चित ही दोस्तों हमारा कल्याण होगा। कभी भी हम किसी प्रकार के अनेक प्रकार के असफलताओं के आने पर, दुखों के आने पर, चुनौतियों के आने पर भी अंतोगता हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और परमात्मा की कृपा से इस प्रकार के भावों, शुचिता के भावों का ही प्रवेश होता है और हमारा जीवन जब तक होता है हम सुख मन से, शांति से और सुखमय जीवन और साधारण सरल जीवन और उच्च आदर्शों का परिपालन करने में समर्थवान हो सकते हैं। केवल मन, वचन और कर्म में हमारी सत्यता होनी चाहिए, वही सत्यता हमको मानवता की वास्तविक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अवतरित हो सकती है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।